प्रिय पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। प्रणमो हरिहंताणं प्रणमो सिद्धाणं प्रणमो आयर्याणं नमो अहिंसा संयमोतवो देवावितं नमस्सन्ति यस्य धम्मे संयमो जातुमसगुफेषु वमरो अव्ययैरसं प्रणयगुफं किलामि सोऽयपिणेयि अप्पयं एमये समणमुत्ता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवगुफेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो प्रणयगोयुवमयीम् आहा गणेशूर्यन्ते उभेषु भौमराजाः मोहुगारसमबुद्धा जीवन्ति अनिशया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते सावणोति।
बोले शांतिनाथ भगवान की अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय की पवित्र भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो है माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो है माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब, तू देना सहारा, समर्पित है हम, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम, सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, सुवर्ण रूपस्य पब्बया भवे, कैलास स्याहु कैलास समान असंख्या। कि आदमी
इंसान को सोने और रजत से भरे हुए, रत्नों से भरे हुए पर्वत भी मिल जाए, कैलाश के समान ऐसे सोने चांदी उससे भरे हुए पर्वत भी मिल जाए, तब भी नरस्य लुद्धस्य, जो नर जो मनुष्य लुप्त रहता है, लोभ से भरा हुआ होता है, वो व्यक्ति, उसकी इच्छाएं तृप्त नहीं होती, वो शांत नहीं होता, उसकी तृप्ति मिटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, क्योंकि इच्छाएं आकाश के समान क्या है? अनंत। जैसे छोटा सा बच्चा है, वो जानता है, वो देखता है अपने छत से कि अमुक पहाड़ी पर, अमुक क्षितिज पर आकाश क्या हो रहा है, जमीन और आकाश का मिलाप हो रहा है, धरती और आसमान का मेल हो रहा है अमुक पर्वत पर, अमुक जगह पर। वो बच्चा भागता भागता पहुंचता है वहाँ कि मैं आकाश को क्या कर लूँ? पकड़ लूँ। पकड़ने के प्रयास में वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाकर के देखता तो आकाश उसे उतनी और क्षितिज जो हम बोलते हैं, क्षितिज उसको बोलते हैं जहाँ पर धरती और आसमान का क्या हो रहा हो? मिलन हो रहा हो। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है, वो सिर्फ हमारा क्या है? भ्रम है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि ये इच्छा पूरी होगी तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे शांति मिल जाएगी। वो इच्छा पूरी होती उससे पहले दूसरी इच्छा क्या हो जाती है? इसलिए प्रभु कहते हैं कैलाश के समान असंख्य पर्वत मिल जाएं, सोने चांदी से भरे हुए, रत्नों से भरे हुए, भंडार से भरे हुए, लेकिन आदमी की इच्छाएं, आदमी की तृष्णा क्या करती है? मिटती नहीं है। आदमी की तृष्णा मिटती नहीं है, इसलिए लोभम संतोष सौजिने। अब उस तृष्णा को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? संतोष धारण करना चाहिए। प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, लेकिन अत्यधिक धन के पीछे या अत्यधिक परिग्रह के पीछे भागना, उसमें लुप्त हो जाना, वो विनाश का कारण बनता है। उसमें मूर्छित हो जाना। मूल बात है धन होना, क्योंकि हमारे शासन में प्रभु महावीर ने जिन प्रमुख श्रावकों का उल्लेख किया, जिसका वर्णन उपासक दशांग सूत्र में क्या करता है? मिलता है। वो 10 श्रावक, आनंद आदि 10 श्रावक उस समय के सबसे बड़े करोड़पति श्रेष्ठी थे, सेठ थे। एक तरफ तो भगवान महावीर अपरिग्रह का उपदेश देते हैं, क्या? कि परिग्रह नहीं होना चाहिए, कि परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी तरफ वो खुद श्रावक, उन श्रावकों का उल्लेख करते हैं, उनके लिए अलग अलग अध्याय के रूप में गणधरों ने गुंफित किया। 10 अध्ययन विशिष्ट रूप से उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत आता है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ क्या है? कि धन होना ही, धन होना तो आवश्यक है, धन होना खराब नहीं है। धन के प्रति या कोई चीज के प्रति आसक्त हो जाना, उसके प्रति मूर्छित हो जाना, उसके प्रति मूर्छा का भाव आना, वो व्यक्ति को मूर्छा में डालता है, तो अनेक कर्म बंधन का कारक बनता है, नरक निगोद तक ले जाने वाला बनता है। तो उसमें मूर्छा भाव को हटाना आवश्यक है। मूर्छा भाव न आने पाए, उसमें मूर्छित न हो। अगर कदाचित कोई दुर्घटना घट जाए, कोई बात हो जाए, वो चीज हमसे दूर हो जाए, तो उसमें हमारी समाधि, ठीक है, कोई चीज खो जाती है तो ढूंढने का प्रयास तो करते हैं, ढूंढने का प्रयास तो करना चाहिए, खोजना भी चाहिए, अपना पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए मना नहीं, लेकिन उसके प्रति आसक्त होकर के अपने आप को असमाधि में ले जाना, अपनी समाधि को खो देना, अपने सामायिक को खो देना, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा क्या? मोक्षा परिग्रह बुद्धो, मूर्छा ही परिग्रह है। क्योंकि धन की वजह से तो शास्त्रकार कहते हैं 3 गतियां होती हैं। धन की 3 गतियां होती हैं। आप धन कमाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, आपने भी अवलोकन किया होगा, देखा होगा, जानते होंगे, धन की 3 गतियां होती है।
पहली तो ये कि धन का आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, जो भी आपके स्वजन हैं उनके लिए उनका क्या करें, उपयोग करें। अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए उसका प्रयोग करें। उसके माध्यम से जो भी सुख साधन जुटा सकते हैं, आपकी पुण्यवाणी है, इसलिए आपको क्या मिला है, धन मिला हुआ है। आपकी अपनी पुण्यवाणी है और आपका अपना पुरुषार्थ है, उसके कारण आपको धन प्राप्त हुआ है। उसका जितना हो सके अपने घर के लिए, परिवार के लिए उसका सदुपयोग करें, उसका उपयोग सही ढंग से करने का प्रयास करें। पहली गति तो ये होती है धन की, कि उसका हम अपने घर के लिए, स्वजन के लिए, परिवार के लिए उसका प्रयोग करें, उसको खर्च करें। और दूसरी गति होती है उसका किसी धार्मिक कार्य में, जीव दया में, गुरुओं की सेवा में, संत सेवा में, सत्संग में, स्थानक में, मंदिर में, किसी प्यासे को पानी पिलाने में, किसी भूखे को भोजन खिलाने में, यानी उन पुण्य के कार्यों में उसको क्या करें, लगाएं। धार्मिक कार्यों में उसका क्या करें, योगदान दें, उसको वहां पर लगाएं। पहली गति अपने घर परिवार के लिए, दूसरी धर्म के लिए, दान के लिए, दान के रूप में, सत्संग के रूप में। कहीं पर भी ऐसा प्रसंग लगे जो मेरे मन को अनुकूल लगता है कि यहाँ पर मेरा धन देना उचित है, वहां पर अपने धन का क्या करें, सदुपयोग करें। और तीसरी गति होती है धन क्योंकि चंचला है, लक्ष्मी का नाम क्या है, चंचला है, तो धन नष्ट होता ही है। वो किसी भी कारण से हो सकता है। हो सकता है कोई असाध्य बीमारी लग जाए, उसके कारण से नष्ट हो जाए। हो सकता है कोई चोर उचक्का उठा करके ले जाए, उसके माध्यम से हो सकता है। हो सकता है आपका दिमाग सही ढंग से काम ना करे, अब आप व्यापार में एकदम से लाखों करोड़ों का क्या कर लें, नुकसान कर लें, उससे नष्ट हो सकता है। कुछ भी कारण बन सकता है, कुछ भी कारण बनता है, हुआ नष्ट हो जाता है। तो धन के प्रति मूर्छित भाव न रहे, धन का सदुपयोग करें अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने समाज में, धार्मिक स्थान में उसका सदुपयोग करें। अगर ये नहीं करते हैं, सिर्फ धन को इकट्ठा करना, उसमें ही लगे होते हैं, तो एक दिन नष्ट तो होता ही होता है। वो कैसे भी नष्ट हो जाए। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो करोड़पति थे वो रोड में आ जाते हैं, और कहीं ऐसे भी पुण्यवानी आती है जो रोड में थे वो करोड़पति बन जाते हैं। इसलिए मूर्छित भाव का न होना यह आवश्यक है। हमारे इतिहास का बड़ा ज्वलंत उदाहरण आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। अक्सर वो हमारी आंखों को खोलने में सक्षम है, हमें जागरूक करने में सक्षम है। राजा श्रेणिक और महारानी चेलना अपने राजमहल में विश्राम कर रहे हैं, और राजमहल में, राजगिरी नगरी में विश्राम कर रहे हैं। अंधेरी रात का समय, रात को 12 बजे 1 बजे, और भयंकर मूसलाधार बरसात हो रही है। अब बरसात के बीच में रानी चेलना की नींद क्या कर जाती है, खुल जाती है। जैसे रानी चेलना की नींद खुल जाती है, वो बाहर बरामदे में उस बरसात में को देखते हुए टहलना आरंभ करती है। उतनी देर को बिजली कड़कती है, और बिजली कड़कती है तो देखते हैं, अरे क्या ये नाला बह रहा है, इस बरसात के बीच में नाला बह रहा है, और बहुत सारी लकड़ियां उसमें आ रही हैं, और एक आदमी इस बरसात में, इस अंधेरी रात में, एक आदमी उस नाले में से लकड़ियों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। रानी बड़ी हैरान हुई, कहाँ तो राजगिरी नगरी, कहाँ तो मगध का साम्राज्य, और वहां पर यह हालत। और राजा के कक्ष में गई, राजा को उठाया, कहा महाराज आप क्या सो रहे हो, आप देखते नहीं कि आपकी जनता की क्या हालत है। उनका क्या हुआ रानी, अचानक इस समय क्या बात। कहा आप देखो, बाहर आओ और देखो। बिजली कड़की, राजा ने देखा, अरे मेरे देश में यह हालत है, मैं यहाँ राजमहल में विश्राम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, और मेरी देश की जनता की यह स्थिति कि अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपने भोजन पानी के इंतजाम करने के लिए इस मूसलाधार बरसात के बीच में लकड़ियां क्या करना पड़ रहा है, इकट्ठा करना पड़ रहा है। राजा ने सीटी बजाई, अंगरक्षकों को बुलाया और उनको कहा जाओ उस व्यक्ति को पकड़ करके सुबह राजसभा में क्या करो, हाजिर करो। उसको कोई तकलीफ नहीं देना, उसका ध्यान रखना, और उसको सुबह राज दरबार में क्या करना, लेकर के आना। राजा का मन भी नहीं लगा, सुबह तैयार हुए, राजसभा में जैसे ही पहुंचे, अंगरक्षक एक आदमी को पकड़ के लाए।
ने कहा ये किसको पकड़ के लाए? तो मम्मन सेठ है, इसको तुम क्यों पकड़ के लाए? कहा राजन आपने कहा ना रात को जो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था उसको पकड़ना। ने कहा मैंने उसको कहा था, इसको थोड़ी कहा था। उनका महाराज यही ये रात को इस बरसात में लकड़ियां क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। का मम्मन क्या बात है, इस अंधेरी रात में और इस तरह से भरी बरसात में तुम लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हो, वो भी गीली लकड़ियां जो बारिश में भीग गई है, क्या कारण है, क्या हुआ? का महाराज मैं बहुत परेशान, मैं बहुत दुखी हूं। उनका क्या दुख है तुम्हें? तुम्हारे पास तो सारी चीजें हैं, फिर तुम्हें दुख किस बात का है? का राजन मुझे चाहिए और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, सिर्फ तुम्हें बैल चाहिए, इसके लिए तुम ऐसा कर रहे हो। उनका जाओ हमारे राजकीय गौशाला में, राजकीय गौशाला में तमाम देशों के अलग अलग नस्ल के हर जगह के बैल क्या है वहां पर है। जो बैल चाहिए वो तुम क्या करो, जो तुम्हें पसंद आए, जो बैल चाहिए वो तुम ले जाओ। अब अंगरक्षक लेकर के गए, एक एक बैल को बढ़िया से बढ़िया बैल को दिखाया, लेकिन कोई बैल मम्मन को क्या किया, कोई बैल पसंद नहीं आया, कोई बैल पसंद नहीं आया। और वापस राजा के पास लेकर के आए, का मम्मन कोई बैल पसंद नहीं आया, इतने अच्छे बैल तो वहां है। उनका राजन लेकिन मेरे बैल जैसा एक भी बैल क्या है, मेरे पास जो बैल है ना उसका जोड़ीदार बैल चाहिए, और वैसा एक भी बैल वहां पर क्या है नहीं। कहा तुम्हारे पास कैसा बैल है? तुम अपना बैल लेकर के आओ, हम देखते हैं। कहा महाराज वो आ नहीं सकता है, अगर उसको देखना है तो आपको चलना पड़ेगा। बड़े गजब की बात है, बैल है और आ नहीं सकता है, अब मुझे जाना पड़ेगा। कहा ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास कैसा बैल है। रानी चेलना को लिया, मंत्री अभय कुमार को लिया, चल पड़े मम्मन के घर में। बाहर से साधारण सा घर है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, और घर में ऐसा लगता नहीं कि बड़े अमीर का घर हो, एक साधारण से व्यक्ति का घर ही लगता है। अंदर गए, अंडरग्राउंड में गए, नीचे गए, एक दरवाजा खुला और कमरा खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, कई कमरे खोलने के बाद में अंदर से एकदम से प्रकाश आया, एकदम से प्रकाश, चकाचौंध करने वाली प्रकाश की किरणें अंदर से आई। राजा ने देखा ये क्या है, अंदर जाके देखा तो एक बैल है, वो भी कैसा, सोने चांदी हीरे माणिक्य मोतियों से बना हुआ बैल, जीवंत बैल नहीं है, सोने चांदी हीरे माणिक्य से जड़ा हुआ मोतियों से बना हुआ वो बैल है। कहा मम्मन ये क्या है, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति और घर में की स्थिति इतनी साधारण सी, तुम्हारे घर को देख करके लगता ही नहीं कि तुम्हारे पास इतनी दौलत हो, इतनी संपत्ति है, फिर भी तुम ऐसा काम। का राजन मुझे ऐसा ही दूसरा बैल क्या करना है, इसका जोड़ीदार बैल चाहिए। आदमी क्या करता है, इकट्ठा करता है, इकट्ठा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और उसकी मूर्छा इतने वैसा ही दूसरा बैल बनाना है, इसलिए इतना क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। उनका देखो इसका तो कुछ हो नहीं सकता है, इसका कोई समाधान है, इतना तो मेरे पास राज खजाने में नहीं है जितना तूने यहाँ के लिए क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया है, तो इसकी तो कोई तृप्ति क्या कर सकती। इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, जिंदगी समाप्त हो जाती है, लेकिन इच्छाओं की दौड़ क्या होती, समाप्त नहीं होती। आदमी अंतिम समय में पहुंचता है तब भी इच्छाओं की दौड़ बुझती नहीं, वो समाप्त नहीं होती। ऐसे ही प्रयासों में, ऐसा ही करते करते मम्मन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। न ढंग से खा सका, न परिवार को दे सका, न परिवार का सही ढंग से लालन पालन कर सका, न उनकी समृद्धि के लिए कुछ कर सका, सिर्फ एक तमन्ना रखते रखते कि दूसरा भी वैसा ही बैल क्या कर लूं, बना लो। उस इच्छा के पीछे दौड़ते दौड़ते उसकी मृत्यु हो गई, और वो सब है का यही क्या किया, डरा रह गया। कहते हैं सूत्रकार, जिस समय उसकी सब यात्रा निकली, राजा श्रेणिक ने आदेश दिया इसकी सब यात्रा के पीछे पीछे जो रास्ते से इसका सब गुजरे, उसके रास्ते को क्या करो, पानी से
उसको धुलवाओ, जिससे उसके इस मूर्छित, इस लिप्स, इस लोभ का, इस कंजूसी का कोई कर्ण भी क्या करे, उसकी औरा न रहने पाए। ऐसा कंजूसपना जो होता है, ऐसे को बोलते मक्खी चूस बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तृष्णा से भरा हुआ, इसलिए कहते ना, चाह गई चिंता मिटी, क्या चाह गई चिंता मिटी, मन बा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहों का भी शाह। इसलिए अपनी चाह को, ठीक है चाहत होती है, रखते हैं, लेकिन चाह को अगर मिटा सकें, इच्छाओं से ऊपर उठ सके हैं, संतोष में जा सके हैं, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में साहों का शाह हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में अपरिग्रह का साधक होता है। और ऐसा व्यक्ति ही जो लोहो सब विनाशनो, लोभ जो सब सद्गुण का नाश करने वाला है, उसको जीतने में क्या होता है, सक्षम होता है। और ऐसा जो लोभ को जीतने में सक्षम है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इनका उदय न होने देने में जो अपना पुरुषार्थ लगाता है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सम्यक दर्शन का क्या होता है, अधिकारी होता है। और ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक तो हमारे जीवन में आए, हमारी तृष्णा सीमित बने, हमारी इच्छाएं सीमित बने, तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर, पर जीवन में भी मंगलमय होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के मधुर वचन हमारा आम सुने, जीवन को धन्य बनाए। बोले भगवान महावीर। त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब, सुमति अरु सत्कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत हिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत हिंसा फलित हो, सर्व जगत के प्रांगण में। समाय पेहाय परिबयन्तु, श्रियामणो निःसरैर्वैदा। न सामहं नो विअहं पीतिसे, इत्येव तावो विनये जरागम्। इत्येव तावो विनये
कमियं खुदुःखं छेन्दायि दोषं विनयेज्जरायम् एवं सुईहोयिषि संपराये एवं सुईहोयिषि संपराये समुद्रगम्भीरसमादुराशया औचक्याकेणैदूपहंसया सूयस्य पुन्नाव्युलसतायिनो खवितुकं गयमुत्तमं गया खवितुकं गयमुत्तमं गया कोऽहं च मानं च तयैव मायं लोहं च उत्थं मज्झत्थदोषा एयानिवन्ता अर्हा महेशी अणको वै पावनकारवेयी अणको वै प्रभु परमात्मा फरमाते हैं, भाव बदल करके सोच का परिष्कार करके कषायों की मंदता के साथ अगर हम प्रभु परमात्मा की ऊर्जाओं से अगर जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, अगर हम सद्भाव पूर्वक सच्चाई पूर्वक उन शक्तियों के संपर्क में आने का पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं, तो हम वर्तमान समय पर भी अनोखी अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से गुजर सकते हैं। और ऐसे अनुभव से गुजरना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। अनुभव का ज्ञान, अनुभव की जानकारी, प्रयोगात्मक भावों से गुजरना ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता रहती है, सबसे बड़ी सिद्धि रहती है। ये पंचम काल में भी ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं, ऐसा अभ्यास करके अपने जीवन को सार्थक बनाने में समर्थ हैं। अगर प्रयत्न करते रहें और कभी सद्गुरु का समागम मिले, कभी ऐसे ऊर्जा पुरुषों का संपर्क हमारे को मिले, तो हम अपनी कल्पनाओं को साकार रूप भी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और हम जैसा त्याग करना चाहें, जैसा अपने आप को बनाना चाहें, जैसे स्वरूप को हम पाना चाहें, मनुष्य पा सकता है। ये पंचम काल के अंदर भी असंभव नहीं है। ऐसा प्रभु परमात्मा हम सबको संबोधित करते हुए फरमाते हैं। और बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर, चाहे वो तप के माध्यम से हो, दान के माध्यम से हो, सेवा और सहयोग के माध्यम से हो, ऐसी ऐसी अनुभूतियों से गुजरे हैं
उनके जीवन को सुन करके देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, और वो परम आनंद के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं। तो ऐसे बहुत से महापुरुष दुनिया में हैं, ऐसा इतिहास भी है, वर्तमान समय में भी ऐसे लोग हैं। और हरम परंपरा के अंदर एक एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो असंभव कार्य को भी संभव करके क्या करते हैं, दिखाते हैं। आजकल सभी लोग जानते हैं, बिहार में जो खान सर हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है बच्चों को पढ़ाने का, गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ा करके अच्छी डिग्री दिलवाने का। आज वो लाखों जो है विद्यार्थियों को अकेले क्या करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनको कामयाब करते हैं। और उन्हें गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाने का जो प्रण लिया है, 15-15 रुपया में, 20-20 रुपयों में, 100-100 में, 1000-1000 में बड़े से बड़ा जो है वो चेकअप वगैरह करवा करके गरीब से गरीब लोगों को सारी सुविधाएं देने का उन्होंने ऐसा जो है एक सेवा का आंदोलन चलाया है। और ये उभरे कब, कोरोना काल के अंदर। कोरोना काल के अंदर सारे वैसे ही थे, बच्चे इधर उधर बिखर रहे थे। उन्होंने सोचा एक छोटा सा कोई जो है दुकान खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर पढ़ाई शुरू करवाई। और ये 5-7 वर्षों के अंदर उन्होंने अपने जीवन में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया। आज बड़े से बड़े हॉस्पिटल वो जो है तैयार करके गरीबों की सेवा के अंदर क्या कर रहे हैं, लग रहे हैं। खान सर को आज सारी दुनिया जानती है। ऐसे कई लोग आ जाते हैं और थोड़े समय के अंदर भी कुछ का कुछ जीवन के अंदर कर गुजारते हैं। और कौन सोचता था अभी चुनाव के बाद तमिलनाडु के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। थलपति विजय नौजवान लड़का जिसने जो है चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बनने का चांस लिया, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और अपने देश में तो अभी ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं जिसकी पहले जमाने के अंदर हम सोच भी नहीं सकते। कोई मुख्यमंत्री इतना ताकतवर हो सकता है, इतना काम कर सकता है, वो सब ये लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो आज भी दुनिया के अंदर महापुरुषों की कमी नहीं है, कर्मठ लोगों की कमी नहीं है, साधकों की कमी नहीं है। और अपने अपने लाइन के ऊपर बड़ी भारी सफलताएं प्राप्त करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसे अद्भुत से अद्भुत उदाहरण हमारे सामने क्या करते हैं, आते हैं। एक महात्मा जी गांव में आए हुए थे, सत्संग वगैरह चल रहा था, तो एक नौजवान लड़की उनके पास आई और उसने वो सत्संगत की बात प्रार्थना की, महात्मा जी हमारे दादाजी बड़े बीमार हैं। बीमार तो नहीं है लेकिन उम्र के हिसाब से चल फिर नहीं सकते और वो कमरे में बैठे रहते हैं। उनकी भावना है आपके दर्शन कर लूं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है आपके पास आकर के दर्शन कर लें। तो अगर कभी ऐसा हुआ, कभी आप उस तरह से निकले, कभी उधर जाने का ऐसा मौका लगा, कभी हमारी ऐसी पुण्यवानी का योग आया, तो एक बार मेरे दादाजी को आंख ला कर देना, दर्शन दे देना, बस इतनी मेरी प्रार्थना है। घर के अंदर हम ही हैं, मैं हूं और मेरे दादाजी हैं, मैं काम करते हूं और दादाजी की बड़ी भावना है कि मैं आपके दर्शनों का लाभ ले लूं, लेकिन आ नहीं सकते हो। उन्होंने कहा कोई नहीं बेटा, तो मेरे को घर का एड्रेस वगैरह बतला दे, जब उधर से मेरा निकलना होगा, कभी उधर जाने का प्रसंग पड़ेगा तो तुम्हारे घर में तो ये मतलब आप मेरे को सूचना दे दो
तो मैं लेने के लिए आऊँ? उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा तू अकेली है, फिर इस घर का भी देखती है, कमाई का भी देखती है, और हम उधर जिस समय निकलेंगे तो तुम्हारे घर में क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात का। काफ़ी समय हुआ, योग बना नहीं, लेकिन एक बार उसी तरह से उनका निकलना हुआ, ध्यान आया, अरे इधर तो उस लड़के ने विनती की थी। तो ढूंढते ढूंढते उस घर के अंदर महात्मा जी जिस समय पहुंचे, अंदर जैसे प्रवेश किया तो कमरे में एक बढ़िया कुर्सी सजा करके क्या हुआ था, रखा हुआ था। छोटा सा मकान था लेकिन साफ सुथरा था। उस कमरे के अंदर वो वृद्ध रहते थे और वहां पर एक कुर्सी बहुत अच्छी तरह से सजा करके रखी हुई थी। उन्होंने सोचा मैंने सूचना भी नहीं दी, मैंने किसी से कहलवाया भी नहीं, लेकिन उनको पता कैसे लग गया मैं आ रहा हूं। उन्होंने सोचा मेरे लिए कुर्सी क्या करिए रखी हुई है। और किसी घर में जाते हैं, कुर्सी के ऊपर कपड़ा डाल करके सजा करके रखा हुआ हो तो आने वाला सोचता है हमारे लिए तैयार किया हुआ। और वो कुर्सी बहुत अच्छी तरह से सजा करके रखी हुई थी। महात्मा जी ने सोचा भाई इनको पता कैसे लगा, मैंने कोई सूचना तो दी नहीं, ऐसे कैसे पता लगा भाई वो मैं आ रहा हूं। और वो वहां जाकर जैसे खड़े थे भाई ये कहें तो जाकर के मैं क्या करूं, बैठूं। उन्होंने अपने लड़की से कहा बेटा महात्मा जी आए, चलो कुर्सी ला करके दे दे। तो फटाफट दूसरे कमरे में गई और उसने कुर्सी ला करके उनको दे दिया, आप यहाँ पर विराज। और वो महात्मा जी सोचने लगे कुर्सी का रहस्य क्या है। तो कई बार उस वृद्ध की तरफ देखते हैं, कई बार उस कुर्सी की तरफ देखते रहे। उन्होंने कहा ये कुर्सी कैसे है, कि आप लोगों को पता था क्या मैं आने वाला हूं, जैसे उन्होंने पहले पूछा। और उसी बात को जो उनके मन के अंदर बार बार आ रहा था, तो वृद्ध आदमी समझ गए कि ये वो कुर्सी के संबंध में क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लड़की को कहा कुछ काम के लिए भेजा, उन्होंने कहा महात्मा जी थोड़ा दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद किया, आप इस कुर्सी के संबंध में जानना चाहते हैं, आपके मन में बार बार आ रहा है कुर्सी कैसे रखी हुई है। उन्होंने कहा मैं इधर उधर जाता था, सत्संग के अंदर गया, कभी मंदिर में गया, कभी कहीं गया, कभी कहीं गया, ऐसे ही धर्म ध्यान करता हुआ घूमता फिरता रहता था। एक बार मेरे दोस्त आए, मित्र आए, वो बचपन के मित्र थे। उन्होंने कहा आपको इधर उधर जाने की क्या जरूरत, अपने घर को ही मंदिर बना लो। उन्होंने कहा भाई ऐसा थोड़ी होता, घर को ही कैसे मंदिर बनाएंगे। तो महात्मा जी उन्होंने मेरे को कहा एक अच्छी कुर्सी ला करके अपने कमरे में रखो, और उस कुर्सी को अच्छी तरह से सजा करके अच्छी तरह से रखो। और जब भी तुमने भजन पाठ वगैरह करना होता है, जब भी तुमने माला करनी होती है, जब भी तुमने भक्ति करनी होती है, पहले जो है उस कुर्सी के सामने बैठ करके अपने आराध्य का यहाँ पर आह्वान करो। इतनी भावना से आह्वान करो, इतनी भक्ति से आह्वान करो, प्रभु ये आपके लिए कुर्सी है, आप यहाँ आकर के क्या करें, विराजें। और वो आह्वान करते 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 तुम ध्यान में चले जाओ और यही कल्पना करते हुए चले जाओ मेरे प्रभु यहीं आकर के क्या करेंगे, विराजमान हो गए हैं। और उसी भावों में, उन्हीं भावों में तल्लीन होकर के, उन्हीं भावों में भर करके, उन्हीं भावों में डूब करके जो भी माला करना है, प्रार्थना करना है, या प्रभु से कोई बात करनी है, कोई उनको पूछना है, तुम तहरील से उनके साथ क्या करो, ऐसा पूछो, ऐसा वार्तालाप करो
जैसे प्रभु परमात्मा तुम्हारे सामने ही तुम्हारे इष्ट देवता हैं बैठे हुए हैं। अब तुम्हारे को इस उम्र में कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं, ऐसे कर लिया करो, इससे तुम्हारे को और ज्यादा आनंद आएगा। तो महात्मा जी ने पूछा फिर ऐसा किया? उन्होंने कहा तभी से मैंने ऐसा किया। बोलते महात्मा जी कभी कभी तो मेरे को ऐसा आभास होता है साक्षात मेरे आराध्य आकर के बैठे हैं। जहां पाठ करते करते प्रत्यक्ष बैठे हुए मेरे को दिखाई देते हैं, और कई बार तो मेरा हाथ वहां पर जाता है तो मेरे उनके शरीर का स्पर्श तक हो जाता है। और मैं कभी कभी तो घंटों उनसे क्या करता हूँ, यहाँ पर वार्तालाप भी करता हूँ, और जैसे आंखें बंद रहती हैं ध्यान में, और मेरा समय बहुत ही अच्छा क्या करता है बीतता है। लेकिन ये हमारी एक लड़की है, पोती है, इसको हमने कुछ बताया हुआ नहीं, वरना ये सारे उसको बता दे तो पागल समझेगी, और हमारी हरकतों को देख करके और जो है उसको परेशानी हो जाएगी, पता नहीं दादा को क्या हुआ। इसलिए उसको कुछ पता नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसके सामने मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आपको मैं कहता हूं कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव क्या कर जाता है, हो जाता है जैसे मेरे आराध्य मेरे सामने कुर्सी में आकर के क्या है विराजमान है, और कई बार तो उनका स्पर्श का अनुभव भी हो जाता है, और दिखता तो बहुत बार है। और एक बार अनुभव से गुजरे तो अनुभव बार बार क्या करते रहते हैं, होते रहते हैं, और वो बार बार अनुभव भी प्रगाढ़ क्या करते हैं, होते रहते हैं। महात्मा ने सोचा भाई हम लोग साधु बन गए, लेकिन फिर भी हमने जो कुछ नहीं पाया, इस आदमी ने अपने गृहस्थ में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपने कमरे में बैठ करके ही सब कुछ इसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। बहुत से संस्मरण उनने सुनाए, बहुत से संस्मरण महात्मा जी ने सुनाए, चाय पानी वगैरह वहां पर किया, और उनको कहा भाई तुमने जो रास्ता अपनाया है और जिस ढंग से तुम चल रहे हो, ये तो हमारे लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। हमने तो इतनी अनुभूतियां, सारी दुनिया घूमे, साधु वेश में रहे, साधु मर्यादाओं को पालन किया, लेकिन जितनी अनुभूतियों से तुम गुजरे हो और जितनी श्रद्धा भक्ति तुम्हारे मन के अंदर है, जैसा साक्षात्कार तुम्हें हुआ है ऐसा तो हमें भी क्या हुआ, नहीं हुआ। अब ये तो ऐसा आध्यात्म जगत है जो उस अनुभूति से गुजर गया सो गुजर गया, जिसने पा लिया सो पा लिया। न इसमें भेष का कोई अंतर होता है, न कोई प्रतिज्ञा वगैरह का अंतर होता है, न कोई व्रत अवर्त का अंतर होता है। कोई बहुत सारे व्रती वाले नहीं पा सकते और बिना व्रती के क्या कर जाते हैं, पा जाते हैं। तो दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे अनुभूतियों से गुजरते हैं, और उस महात्मा के प्रति, उनके मन के अंदर उस श्रावक के प्रति, उस गृहस्थ के प्रति भी बड़ी सद्भावना हुई। और कई बार महात्मा जी घूमते फिरते वहाँ पर आ जाते थे, और जो आकर के वहाँ पर वार्तालाप वगैरह करते जाते। और एक बार काफ़ी दिनों के बाद वो लड़की जिस समय उस महात्मा के आश्रम में पहुंची जहाँ पर वहाँ थे, उस बेचारी को बहुत तकलीफ। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, आज इतने परेशान क्यों, आज इतने कितने दुखी हो, ऐसा क्या हुआ। उसकी और हिचकियाँ बढ़ गईं, शब्द भी ना निकले। महात्मा ने कहा बेटा बताओ बात क्या हो गई, कुछ हम कर सकते हैं क्या, क्या हुआ, पिताजी तो ठीक हैं, क्या हुआ। तो उन्होंने कहा वो तो उनका देवलोक गमन हो गया। उन्होंने कहा वो नहीं रहे। तो उसको बड़ा तकलीफ हुआ, उन्होंने सहारा दिया। देखो बेटा अब इस चीज़ को तो कोई रोक नहीं सकता, तुमने जैसे सेवा की, तुमने जैसे उनको संभाला, उनकी आत्मा को शांति पहुंचाई, ये सेवा करने का मौका तुम्हारे को मिला, और ऐसी सिद्धि तुमने काम की, अपने जीवन में आखिरी समय तक उनकी सेवा की, ये तुम्हारी बहुत बड़ी पुण्यवानी है। और ऐसा हर किसी को मौका क्या करता, मिलता नहीं। तुमने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाया, और तुम्हारे वो दादाजी ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे पास रहेगा।
और उनको याद करोगी तब भी तुम्हारे सब काम अच्छी तरह से क्या करेंगे। उन्होंने कहा किस तरह से हुआ, कोई परेशानी वगैरह हुई क्या? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं काम को जाती थी और बाहर जो दरवाजा वगैरह बाहर से ही बंद करके जाती थी, जैसे कि बाहर वो निकलते तो थे नहीं। मैंने कहा कुत्ते पिल्ले वगैरह अंदर न जाएं। और कुछ दिन पहले मैं जिस समय काम के लिए गई और उनका सारा सामान वगैरह रख करके खिला पिला करके जाती थी, और जिस समय लौट के आई और मैंने दरवाजा खोला तो ऊपर बैठे हुए नहीं थे, उनको तो मैं ऊपर बैठा करके ही जाती थी, लेकिन वो नीचे बैठे हुए थे और वो कुर्सी के ऊपर उनका सिर रखा हुआ था। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेटा बाप के गोद में सिर रख करके जो बैठा हुआ हो, ऐसी अवस्था में थे। मैंने झट जा करके हिलाया और उनको देखा, वहाँ बैठे हुए हैं और मेरे सामने ऐसे नीचे बैठते नहीं थे। और देखा तो उनका स्वर्गवास हो चुका था, उनके प्राण जा चुके थे, सिर्फ शरीर रह गया था। फिर कुछ लोगों को बुलाया, उनका संस्कार वगैरह सब किया, ऐसे चले गए। तो महात्मा जी ने विचार किया तो उन्होंने तो परमात्मा के गोद में ही अपने प्राण गिरा दिए। महात्मा जी तो जानते थे ना सब, लड़की को नहीं पता था, लड़की को उन्होंने बतलाया नहीं था, लेकिन महात्मा जी को तो बताया हुआ था भाई इस तरह मेरे प्रभु आकर के इसके अंदर बैठ जाते हैं, अनुभव होता है उनकी गोद में सिर रख करके। मैं कभी रोता हूं और कभी प्रार्थना करता हूं और कभी ऐसी अनुभूति करता हूं, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना सिर उनके गोद में रखा हुआ हो। वो तो सब उन्होंने शेयर किया हुआ था। तो महात्मा जी के आंखों में आंसू आए, हे प्रभु परमात्मा, ऐसा मौत जो परमात्मा के गोद में बैठे बैठे मिले, ऐसा मौत तो किसी न किसी भाग्यशाली पुण्यशाली को मिलता है। हम तो तरसते रह जाएंगे, फिर भी हमारे को ऐसा मौत क्या करेगा, नहीं आएगा। उन्होंने उनको बड़ी तसल्ली दी कि बेटा तुम्हारे दादाजी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। लेकिन उनके जीवन को याद करके महात्मा जी ने भी अपने पूरे जीवनचर्या को क्या किया, बदला कि जीवन के अंदर ये अनुभूतियां होना सबसे बड़ी बात क्या करती होती है। और कभी कभी अकेले बैठ करके अनुभूतियां होती हैं और कभी कभी सामूहिक बैठ करके करते हैं तो अनुभूतियां होती हैं। एक तो अकेले का जाप रहता है, मौन पूर्वक जिसका होता है, और एक सामूहिक रूप से होता है। सामूहिक रूप से अगर बैठ के करते हैं तो उसके अंदर भी एक दूसरे की ऊर्जा एक दूसरे के काम आती है और सारा वातावरण ऊर्जा से क्या कर जाता है, भर जाता है। इसलिए सामूहिक अनुष्ठान का बड़ा भारी प्रभाव भी क्या करता रहता है। सामाजिक अनुष्ठानों का, एक जगह पर वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई, इतनी भयंकर गर्मी आए तो मची। तो उस समय गांव वालों ने सोचा जाकर के वरुण देवता को विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और गांव के बाहर एक मंडल बनाया और वहां पर यज्ञशाला बनाई और सब लोगों ने वहां जाकर के प्रार्थना करने के लिए जिस समय आयोजन रखा तो दुनिया भर के सब लोग जा रहे थे। तो एक लड़का उस भयंकर गर्मी में छतरी लेकर के क्या कर रहा था, जा रहा था। तो बहुत से लोग सोचने लगे छतरी लेकर के कहाँ जा रहा है, छतरी लेकर के कैसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम जाकर के प्रार्थना करेंगे, इतने लोग तो बारिश तो होएगी ना, फिर उसके बाद छतरी तो ओढ़ करके आएंगे। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी, अरे ऐसा होता ही नहीं है तो फिर करने की क्या जरूरत है। जब हम सारे इतने गांव वाले सारे जाकर के बैठेंगे, सामूहिक रूप से सारा गांव प्रार्थना करेगा तो बारिश तो होएगी होएगी। और जब बारिश होएगी वहां पर मैं कहाँ छतरी ढूंढने के लिए घूमूंगा, इसलिए लेकर के जा रहा हूँ। और श्रद्धा की बात है, सोच की बात है, विचारों की बात है। और कभी कभी सामूहिक रूप से आराधना का बड़ा अच्छा चांस भी क्या करता है, मिलता है। तो आराध्य गुरुदेव तो कहते थे अगर घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, अंतराय पड़ता हो, अगर जो है शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन अगर जो है सामूहिक रूप से परिवार के सभी लोग बैठ करके 1 घंटा जाप कर लो हफ्ते में, तो वहाँ का दुख दर्द सारा क्या कर जाता है, भाग जाता है। सामूहिक रूप से जाप का बड़ा प्रभाव रहता है।
और कल से भी 38 दिन का आयोजन हम लोग रख रहे हैं। वैसे तो लोगों को सुन करके भी लगता 38 दिन कैसे चलाएंगे, लेकिन यहाँ जैन नगर के अंदर ऐसा वातावरण है, ये जगह का ऐसा वातावरण है, यहाँ पर दिन बीतने का कुछ पता क्या करता लगता नहीं। हम आए थे, हमने सोचा चलो 15-20 दिन रुक करके महावीर जयंती के बाद क्या करेंगे, चलेंगे, और 4 महीने में तो हमारे को आए हुए हो गए। अब यहाँ तो कुछ समय का पता नहीं लगता, कैसे दिन क्या करते हैं निकलते हैं, और कैसे समय जो है व्यतीत हो जाता है धर्म ध्यान में, पाठ पूजा में, आराधना साधना में, सब तरह से मन लगता है। तो बड़ा अनुष्ठान 38 दिन का कल आप क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और पहले भाई भाइयों का एक सामूहिक रूप से रखेंगे, भाइयों का सामूहिक रूप से रखेंगे, लेकिन हमारे प्रधान जी सोचते रहते हैं। वो आके कहने लगे गुरुजी सारी रात सोचता रहा, नींद भी नहीं आई, सोचता रहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे पहुँचे। फिर क्या सोचा, इतना सोचा तो क्या सोचा, हमने सोचा कोई पुरस्कार वगैरह का सोचा होगा, कोई दूसरा काम प्रसाद वगैरह का सोचा होगा। उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, यहाँ पर जो है कल से जो लंबा जाप है ना, उसमें बहनों का भाइयों का हम सामूहिक रूप से इकट्ठे ही रखेंगे, उसको इकट्ठे ही रखेंगे सामूहिक रूप से। क्योंकि जो आधे उधर जाएंगे आधे इधर जाएंगे, कोई कुछ बहाना बनाएगा, कोई कुछ बहाना बनाएगा। ये जगह ऐसी है, केंद्र स्थल के ऊपर है और यहाँ पर सब होता है, तो कहाँ रखोगे, मैंने थानक में रखना है और सामूहिक रूप से रखना है। उन्होंने कहा रख लो, प्रधान जी की इच्छा है तो हम क्यों मना करें। प्रधान तो फिर प्रधान होता है, संघ का मालिक होता है, और प्रधान सोचता है तो सारे समाज के लिए सोचता है। प्रधान चिंतन करता है तो सबके लिए चिंतन करता है, सबके हित की बात सोचता है। हर घर में, हर परिवार में, हर सदस्य में वहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं रहे, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, अच्छे से अच्छा धर्म ध्यान हो, सब लाभान्वित हो। प्रधान का मतलब ही यही होता है, सबका क्या करे, चिंता करे। इसलिए पहले प्रधान को ग्राम चिंतक बोला जाता था। ये ग्राम चिंतक हैं। एक तो घर को चिंता करने वाला तो घर का बड़ा होता है, एक पूरे गांव की चिंता करने वाला गांव का प्रधान होता है। तो वे तो सारी रात मैंने विचार किया और फिर हमने निर्णय ऐसा लिया भाई सामूहिक रूप से हम आयोजन क्या करेंगे, रखेंगे। तो हमने कहा चलो ऐसी तुम्हारी भावना है तो सामूहिक ही क्या करेंगे। तो कल सवेरे का यहाँ पर प्रवचन से पहले एक माला सामूहिक रूप से रहेगा, आप सब यहाँ पर रहेंगे। और शाम का जो है कार्यक्रम 1 घंटे का, वो भी सामूहिक रूप से ही क्या करेगा। तो हमने तो स्वीकृति दे दी है, अब जैसे वो सूचना करेंगे तो उसी तरह से जो है। तो हमने कहा भाई इस तरह से अंदर कैसे करेंगे ना, बाहर रख लेंगे ना। उन्होंने कहा ठीक है, अब बाहर के लिए तो हम कैसे मना करें भाई। हाँ, समय समय पर होता रहा ना गुरुजी, अंदर नहीं, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, बरामदा और बाहर आंगन के अंदर वहाँ रख लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक रूप से करेंगे। हम केवल अपने लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पूरे नगर के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं। और खुली जगह करेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो कल शाम का कार्यक्रम भी वैसे ही रहेगा। तो सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने का क्या करना है, प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इस आयोजन का जैसे जैसे जिससे भी बातचीत की, सब लोग बड़ी खुशी हुई और दूर दरार के लोग, उनको भी बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छा आपने अनुष्ठान रखा है और हम भी इसमें शरीक क्या करेंगे, जरूर होंगे। और उसमें 3 ऑप्शन है, पूरा का पूरा नमकार मंत्र, एक बीच का 21 अक्षरों का, फिर 9-11 अक्षरों का हो गए। तो किसी से भी हम कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो सभी लोगों के लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं हैं। कल का कार्यक्रम विशेष रूप से चालू होगा और जिन्होंने घरों के अंदर करना है उन्होंने जो है 4:45 से 5:30 तक सवेरे शुरू करना है और 8 बजे, 8:15 बजे तो यहाँ पर सामूहिक रूप से शुरू होएगा। ये मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से
धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु